प्रयागराज में लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें फरियादी और कोई नहीं बल्कि खुद पुलिस की महिला सिपाही है। और अभी महिला सिपाही अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए अधिकारियों के दरवाजे दर दर भटक रही है। मामला शिवकुटी थाने में कार्यरत महिला सिपाही का है, जब उक्त महिला सिपाही संभल निवासी इमरान खान, जो स्वयं भी पुलिस में सिपाही है, के साथ रिलेशनशिप में रहने लगी हैं। और परिवार के दबाव पर इमरान खान ने अपना धर्म परिवर्तित कर इस महिला सिपाही के साथ शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद उसने वापस अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म को अपना लिया तथा महिला सिपाही पर भी अपने धर्म में शामिल होने के लिए दबाव बनाने लगा। लेकिन बात तब और बिगड़ गई जब उक्त आरोपी ने महिला सिपाही पर उसके नवजात बच्चे का भी धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, जिससे वह भड़क गई और अपने बच्चे को लेकर प्रयागराज आ गई। इस बीच वह सिपाही उक्त महिला सिपाही पर लगातार परिवार के साथ रहने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाए हुए था। इसी बीच ससुराल में एक कार्यक्रम के दौरान उसके देवर ने उसके साथ बलात्कार किया, जिसके बाद महिला सिपाही द्वारा अपने ससुर मुल्तान खान एवं देवर मोहसिन खान तथा पति के खिलाफ अप्राकृतिक यौन शोषण और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराए। लेकिन क्योंकि दोनों पक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही हैं, इसलिए इस मामले को दबा दिया गया। लगातार झेल रहे मानसिक प्रताड़ना के बाद उक्त महिला सिपाही ने अपने ही थाने में अपने पति एवं उसके परिवार के खिलाफ 498, 323, 504, 506, 377, 376, 328, 420 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कराए। इस मामले में महिला सिपाही द्वारा इमरान खान, मोहसिन खान, मुल्तान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। महिला सिपाही का कहना है कि उसके साथ कार्य करने वाले उनके अधिकारी उसकी बात नहीं सुन रहे हैं एवं इस मामले में शिवकुटी थाने के सब इंस्पेक्टर द्वारा ससुराल वालों पक्ष के साथ मिलकर पूरे मामले को पंच करने की कोशिश की जा रही है। लगातार बड़े अधिकारियों के पास पेश होने के बावजूद उसे न तो न्याय मिल पा रहा है और न ही उसकी कोई सुनवाई हो रही है, बल्कि सभी नियमों को ताक में रखते हुए जांच अधिकारी उसी को दोषी बनाने में लगे हुए हैं। इस विषय में पुलिस अधिकारी एसीपी शिवकुटी राजेश यादव का कहना है कि पूरे मामला पति पत्नी के आपसी झगड़े का है। ये पूरे मामले में है जहां इमरान खान की अपने धर्म से एक पत्नी पहले से है और जिसके कारण इस मामले में कई तकनीकी खामियां हैं, इसलिए पूरी जांच के बाद ही इस पर कोई कार्रवाई होगी। गौरतलब हो कि महिला ने आरोप लगाया है कि इमरान खान ने संभल में अपने घर पर रहने वाली उसकी पहली पत्नी के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं दी थी और जब मुझे इस विषय में जानकारी प्राप्त हुई तो उसने मुझे तलाक देने और समझौता करने का दबाव भी बनाया था। क्योंकि मेरी शादी हिंदू रीति के अनुसार हुई थी, इसलिए तलाक का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, बल्कि उसके द्वारा मुझे धोखा देकर मेरे बच्चे का भी धर्म परिवर्तन का कार्य कराने की कोशिश की गई है। सर, शिवकुटी थाने में एक महिला सिपाही का विवाद आया है, धर्मांतरण का मामला आया है, लव जिहाद का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला सर? इससे किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? ये देखिए, मंजीत शेखरन नाम की एक कांस्टेबल है, महिला कांस्टेबल है, शिवकुटी में पोस्ट है। उन्होंने 2017-18 में शादी जो है एक इमरान नाम के जो है से व्यक्ति से की थी और वो इमरान जो थे इनके जो है प्रशिक्षक थे। वहाँ ये लोग विधि विधान के साथ शादी किए। शादी के बाद इन लोगों में आपसी जो है विवाद हुआ, जिसके विवाद के कारण जो है कि इन्होंने शिवकुटी थाने में ही अपने पति के खिलाफ, अपने देवर के खिलाफ, अपने ससुर के खिलाफ जो है मुकदमा लिखवाया। उसकी जांच चल रही है और जैसे तथ्य आएंगे जो मतलब उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें मुकदमा जो दर्ज हुआ है वो मेरा नाम मंजीत शेखरन है और मेरी पोस्टिंग यहाँ थाना शिवकुटी में प्रयागराज में है। मैं महिला कांस्टेबल के पद पे हूँ और मैंने मुकदमा लिखाया था 41/2023 जो शिवकुटी में पंजीकृत, और वो मुकदमा लिखवाने के लिए भी जब हम यहाँ पे आए तो मुकदमा नहीं लिखा गया। पहले हम एप्लीकेशन दिए, नहीं लिखा गया। फिर प्रेम प्रकाश साहब के एडीजी साहब के पेश हुए, वहाँ से नहीं लिखा गया। फिर उसके बाद जब वहाँ की लेटर यहाँ आई तब भी नहीं लिखा गया। एसएसआई उमाकांत यादव पैसा ले लिए थे इमरान को बुला करके। इमरान खान मेरे पति का नाम है। उसके बाद फिर हम जब कचहरी में वकील की मदद से 156(3) दाखिल किए। 156(3) होने के बाद जब सारी जगह लेटर भेजा गया, फिर जा करके यहाँ मुकदमा पंजीकृत हुआ। उस पर भी मैं अनुसूचित जाति से आती हूँ, SC कैटेगरी, SC ST नहीं लिखा गया। फिर ये मुकदमा विवेचक चंद्रभानु यादव को मिला, जो नारायणी चौकी इंचार्ज हैं अभी इस टाइम। उनके द्वारा बोले कि SC ST नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो बौद्ध धर्म अपनाया है।
और उनके माता पिता का हमेशा जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते थे। और बौद्ध धर्म सिर्फ हमको अपना फंसाने के लिए, अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए ये अपनाया था, ताकि हम और मेरे परिवार वाले इसके जाल में फंस जाएं। और शादी हुई हमारी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी भी हुई है, लॉन से भी शादी हुई है बनारस में। उसके बाद मेरा बाबू प्रेग्नेंट, जब मेरी प्रेगनेंसी हुई उसके बाद हम चाइल्ड केयर लीव में मुरादाबाद उस टाइम हम गए थे। तो मुरादाबाद में जो मेरा देवर है मोहसिन खान, पहले तो कुछ नहीं खेलता था, अब ये IPL खेलने लगा है लखनऊ सुपर जायंट से। वो उस टाइम मेरे साथ रेप किया था, दुष्कर्म किया था, ठीक। उस टाइम जब इनके पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, बाईपास सर्जरी हुई थी, उसी टाइम हम भी वहीं मौजूद थे, सब लोग वहाँ थे। और ये जो मेरा देवर है, पार्टी जब ख़त्म हो गई थी, बर्थडे पार्टी इनका घर में ही मनाए थे, फिर जब सब लोग चले गए, मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी, वो मुरादाबाद में चले गए। भोर में ही मेरा देवर मौका पा करके मेरे साथ ये दुष्कर्म किया। और उसकी फ़ोटो भी वो उस डेट में मौजूद था वहीं मुरादाबाद में, उसकी फ़ोटो भी हम विवेचक को बता दिए हैं कि उस दिन मौजूद था। उसके बावजूद उनका 376 हटा दिया गया चंद्रभानु यादव द्वारा। समझ लीजिए कि वो इतना बिक गए कि आज हमें मरने के अलावा और कोई मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचाए हैं। और ख़ुद हम यहाँ महिला कांस्टेबल होकर के समझ लीजिए कि इतना अत्याचार कर दिए हैं यहाँ के थाना प्रभारी और विवेचक चंद्रभानु यादव। यहाँ तक कि ये सारी बातें मेरे सीओ शिवकुटी सर को भी पता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम आकाश कुलेरी सर के यहाँ 4 बार पेश हुए विवेचना ट्रांसफ़र के लिए कि सर यहाँ पे विवेचना सही नहीं हो रही है, ये पैसा ले चुके हैं। हम इनको कितनी बार बोले हैं कि ये पैसा ले चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। और समझ लीजिए ये मेरा 376 का घटना स्थल जो मुरादाबाद में हम दिखाए हैं, विवेचक वहाँ नहीं गए, ये संबल उनके घर गए हैं, आराम से मौज मस्ती पैसा ले करके आए हैं। समझ लिए वादनी की बिना निशानदेही पे 376 का घटना स्थल निरीक्षण करने कैसे ही अकेले चले गए, हमको लेके नहीं गए। जबकि हम आकाश कुलेरी सर के यहाँ गए थे तो बाहर निकलने के बाद ये बोले थे कि एक महिला कांस्टेबल, एक कांस्टेबल तुमको और हम चलेंगे। ये क्या, किस कमरे में गए थे देखने के लिए कि मेरे साथ क्या हुआ था, जब हमको लेके ही नहीं गए हैं। और सारे सब चीज़ें पूरा परिवार उनका मिल करके षड्यंत्र किया है। वो यहाँ तक कि वो सिर्फ हमें फंसाने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया था। वो हमेशा नमाज़ पढ़ने जाता है, हमें हर मस्जिद में, हमको हर जगह अजमेर में ले गया, यहाँ पे बाराबंकी ले गया, हर जगह ले गया। और बात तब जब हो गई जब 3 साल का बाबू था, हम जब मुरादाबाद गए थे छुट्टी में, ये हमको लेके गया था कि पापा लोग तभी मानेंगे जब तुम वहाँ सही से रहोगी। फिर ये हमको लेके गए, हस्बैंड मेरे लेके गए। और उसके बाद ये बोले कि फिर यहाँ पे तैयारी होने लगी प्रोग्राम की, मौलाना को बुलाना है, बिरयानी बन रही है, ये वो। फिर जब पता चला कि खतना कराना है मेरे बच्चे का, इन लोग खतना कराने का प्रोग्राम रखे हुए थे। फिर हम उस दिन पूरा हम लड़े, हम बोले कि आप जब बौद्ध धर्म अपनाए थे तो आपको खतना से अब ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। फिर किसी तरह रात काटे हम, सुबह अगले दिन ट्रॉली बैग उठा के बच्चा अकेले ले करके हम संभल से मुरादाबाद से बनारस अपने मायके आ गए थे। आपको भी धर्म परिवर्तन करने की बात कही? हाँ, मेरा नाम ये जायरा बानो रखे थे और बोल रहे थे कि तो देखो हमारे में यही होता है कि जब तक तुम निकाह नहीं करोगे हमारी शादी वैध नहीं मानी जाएगी, हमारे धर्म के हिसाब से, तो तुम निकाह कर लो, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। तो हम बोले शादी कितनी बार होती है, एक ही बार होती है ना। और आपकी फिर बाद में सुनिए, इसकी जो पहली पत्नी है वो घर में रहती है और एफिडेविट भिजवाई है कि मेरा तलाक हो गया। और ये समझ लीजिए ये मीडिया में बाइट भी दी है, मेरे पास सारे प्रूफ है, वो न्यूज़ चैनल में बाइट दी है कि इमरान की वो पत्नी है और इनकी माँ बोली है कि वो इमरान की बहू है, इमरान की पत्नी और इनकी बहू है। सारा प्रूफ हम साक्ष्य संकलन करके हम विवेचक को दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद भी ये चंद्रभानु यादव कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तो और आज मजबूरन जब हमें पता चला कि ये सारी धाराएं निकाल दिए हैं, सब कुछ निकाल दिए, नाम तक निकाल दिए, मेरी एक हिम्मत जुटा करके हम लड़ना भी चाहें उन लोगों के खिलाफ ना, तो भी मेरे थाने वाले मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और सारे लोग मिलके गेम खेल रहे हैं, सब लोग मिल करके। आज मरने जा रहे थे, मेरी फ्रेंड हमको रेलवे ट्रैक पर से खींच करके लेके गई थी, कोई रास्ता नहीं बचा है। एक था कि हाँ हम जब तक लड़ना होगा लड़ेंगे। हम आज फ़ोन किए यहाँ की MLC जो निर्मला मैम है उनको फ़ोन किए हैं, वो बोली है कि हम लोग पूरी मदद करेंगे। आज ही बात हुई है उनसे, लखनऊ जा रही हैं क्या, तो बोली थी कि मिलेंगे हम, बेटा परेशान मत हो। समझ लीजिए आज हम यही चाह रहे हैं कि मेरी बात योगी जी तक पहुंचाई जाए। और ये थाना जो है ना, ये कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ के दीवान मुंशी तक, दीवान के द्वारा कहा जाता है कि हम थाने में बैठने लायक नहीं है। एक मुसलमान से शादी की है,
इसीलिए जब से ये मुकदमा है सितंबर से मेरी बाहर ड्यूटी लगा रहे हैं। हम बोले जब हम बैठने लायक नहीं है तो हम थाने में ड्यूटी कैसे करेंगे, और बाहर ड्यूटी लग रही है। ये बात हम एसओ सर को बताए, कुछ नहीं किए एसओ सर का सारा चैट मेरे पास है। जब मेरे साथ गलत हुआ है विवेचक द्वारा हम सारा चैट करके एसओ सर को बताए, वो भी कुछ नहीं किए मेरे लिए इतनी बार, क्योंकि आकाश कुलेरी सर जल्दी मिलते नहीं, कई दिन तक वहाँ बैठे रहते हैं। जब भी मिलते हैं हमेशा ये विवेचक जो है उनको 3-5 बता करके कि हाँ सर हम कर रहे हैं। वो भी बोले थे कि फरवरी का लिखा गया है मुकदमा, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अगला सस्पेंड नहीं हुआ। पीलीभीत एसपी वो आज तक उसके खिलाफ कोई विभागीय जांच ही नहीं की है। हम तो ये कहेंगे कि एसपी पीलीभीत भी मिले हुए हैं जो उसी पुलिस लाइन में इमरान खान तैनात है। आप कहाँ पे तैनात है और वो कहाँ तैनात है? मेरी पोस्टिंग यहाँ शिवकुटी थाना प्रयागराज में है और इमरान खान की पोस्टिंग पीलीभीत पुलिस लाइन में है। बस